हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? सब मस्त हो, बिंदास हो? आज हम बात करेंगे एस्टेट के बारे में। एस्टेट 2025, जिसमें बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो बच्चे बीएड पास हैं, अभी चुनावी माहौल में टीआरई 4 पहले आने वाली थी। टीआरई 4 जो आने वाली है, उससे पहले सारे बच्चे का कहना है कि एस्टेट करा लिया जाए, जिससे सभी को बराबरी का मौका मिलेगा। आज इसी के बारे में पूरी अपडेट जानेंगे। क्या है छात्रों की मांग, क्या है उनका आंदोलन, और इस वीडियो में इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और जो भी इन सब चीज़ से जुड़े हुए हैं उन्हें शेयर कर दें, यानी शिक्षा जगत से जो भी जुड़े हुए हैं उनसे शेयर कर दें। देखिए, कल का जो न्यूज़ है, कल जो है एस्टेट के लिए एक्स पे कैंपेन चला था। कहाँ पे? एक्स पे कैंपेन चला था। और इस एक्स कैंपेन में जो है हैशटैग था रिलीज एसटीएटी। ठीक है, क्या था? रिलीज एसटीईटी कैंपेन था। और ये जो है, इसमें लगभग 2 लाख बच्चे पार्टिसिपेट किए। 2 लाख। ठीक है, तो सोच सकते हैं, इस तरह से देखा जा सकता है, कहा जा सकता है कि शनिवार का जो कैंपेन रहा, क्या था? हैशटैग रिलीज एसटीईटी डेट। इसमें 2 लाख बच्चे का जो सहयोग मिला, इससे आप सीधा सीधा समझ सकते हैं छात्र की गुस्सा भड़क चुकी है। छात्र का जो ठठास था, जो उसका अंदर में छुपी हुई थी जॉब के लिए उत्सुकता, वो अब जग चुकी है। वो भी चाहते हैं टीआरई 4 में हमको भी बराबर का मौका मिले। ठीक है, तो 2 लाख बच्चों ने इसमें भाग लिए। देखते हैं क्या है पूरा न्यूज। अब देखिए, इसको देखते हुए जो है ना, पूरा मतलब कई दिन से ये सारा चीज चल रहा है। कहीं धरना दिया जा रहा है, कहीं कैंपेन चल रहा है। तो सरकार ने उनके लिए कुछ सोचे हैं, जैसा कि इस कटिंग में बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेजा दिशा निर्देश। शिक्षा विभाग ने क्या किया है? बिहार बोर्ड को जो है ना, क्या किया है? दिशा निर्देश भेज चुके हैं। ठीक है, जिसमें शिक्षा विभाग क्या कर रही है? योजना बना रही है कि एस्टेट जो है टीआरई 4 से पहले ले लिया जाए। एस्टेट जो है, यह टीआरई 4 से पहले ले लिया जाए। इतने छात्रों का आंदोलन, ये जो है उनका समर्पण एस्टेट के लिए, टीचर में जॉब के लिए उसकी उत्सुकता को सरकार देखते हुए शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर दिया गया है कि सभी विषय में एस्टेट जल्द होने वाली है। इसके लिए आप तैयार हो जाएं। क्या है न्यूज, देखते हैं। राज्य में जल्द ही सभी विषय की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी को परीक्षा कराने की हरी झंडी दे दी है। अब ये डिपेंड करता है बीएसईबी कब तक इसका नोटिस जारी करते हैं। जैसे ही नोटिस जारी करेगा, बीएसईबी नोटिस जारी करेगा, हम आपको इसी चैनल पे अपडेट करेंगे। ठीक है, इसलिए आप क्या करें, इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो अब तक बिहार बोर्ड जल्द ही चौथी एसटीईटी का आवेदन लेने से लेकर परीक्षा तक की तिथि तय करेगी। नियोजित शिक्षकों को को तीसरी चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद एसटीईटी होने की आसार है। जैसा कि अभी कल के ही न्यूज में दिया था कि जितने भी शिक्षक हैं जो नियोजित हैं, उनका जो सक्षमता परीक्षा हुआ था तीसरा चरण का, उनको कल जो है मतलब उनका जो रिजल्ट था वितरित करके ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए ये जो एस्टेट होता है 9 से 12 तक के लिए, 9 से 12 तक के लिए 9वीं से 10वीं का पेपर 1 होता है, और 11 टू 12 पेपर 2 होता है। 2 पेपर में होता है। ठीक है, एस्टेट की परीक्षा अपना अपना सब्जेक्ट से आपको ज्यादा रहता है क्वेश्चन। ठीक है,
शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पिछले दिनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा था। इस पर शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को एसटीईटी कराने की मंजूरी दे दी। शिक्षा विभाग ने उसको मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में कहा कि जल्द ही एसटीईटी करा लें ताकि बीपीएससी की अध्यापक नियुक्ति का चौथा चरण, देखिए लिखा हुआ ना, चौथा चरण के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी मिल जाए। बिहार में पहली एसटीईटी 2011 में हुई थी, इसके बाद 2019 में हुई, फिर 2023 में हुई, सब 11 में, 19 में और 23 में। तो ये जो एसटीईटी होगा तो आप लोग जो है ना एसटीईटी 2025 जो होगा, ठीक है, क्योंकि ये चुनाव के पहले की एसटीईटी है, इसके बाद मिनिमम आपको 3 ईयर हमको लगता है रुकना पड़ जाएगा। 3 ईयर के बाद ही एसटीईटी निकलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो चुनाव होने वाली है, एसटीईटी लिया जाएगा, एसटीईटी के बाद तुरंत टीआरई 4 निकाला जाएगा। टीआरई 4 में देखिए इस सब में जो है ना आपको बहुत कम टाइम दिया जाएगा, इसलिए जो भी एसटीईटी के लिए एलिजिबल है, क्योंकि एसटीईटी के लिए आपको जो है ना अगर 9 to 10 का भरना चाहते हैं एसटीईटी, तो आपको जो है ना ग्रेजुएशन के साथ आपको बीएड होना कंपलसरी, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ बीएड अगर है तब आप 9 to 10 का भर सकते हैं। अगर 11 to 12 का भरना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन प्लस पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। ये है, तब आप जो है 11-12 का एसटीईटी भर सकते हैं। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, अगर आप एलिजिबल हैं इसको भरने के लिए, तो जम के तैयारी स्टार्ट कर दीजिए भाई। जॉब लेने का ये सुनहरा मौका है। इसके बाद जॉब के लिए आपको दर दर भटकना पड़ेगा। 3 साल मिनिमम आपको जॉब के लिए भटकना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी, फिर उसका क्या माहौल होगा। इसके बाद हमको नहीं लगता शिक्षा विभाग में बहुत कम सीट बच जाएगी, इसलिए कंपटीशंस भी बहुत हाई हो जाएगा। तो इसी चुनावी लॉलीपॉप में आपको भी एक लॉलीपॉप मिल जाए, हम यही कामना करेंगे। देखते हैं आगे क्या न्यूज है। स्टेट पेपर 1 में माध्यमिक विषय में यही 9 to 10 के लिए है, ठीक है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, ये सब विषय दिया हुआ है यहाँ पे, सारा विषय। एसटीईटी पेपर 2 उच्च माध्यमिक विषय ये है 11-12 के लिए, ठीक है। हिंदी ये सब उसका विषय है, क्या किस किस विषय से एसटीईटी होता है। 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी पास होना जरूरी। 3 बार इससे पहले राज्य में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा हो चुकी है, ठीक है, जो कि अभी बताए। बीएड के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर होना अनिवार्य, ये भी वहां पे आपको समझा दिए हैं, ठीक है, कि अगर आपको 9-10 का शिक्षक बनना है तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। 11-12 के लिए एसटीईटी पास करना है तो ग्रेजुएशन पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। ये आपके लिए कंपलसरी है। थोड़ा सा इसमें एज क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, एक बार सुनाते हैं आपको। कक्षा 9 और 10 के शिक्षक के लिए एसटीईटी पेपर 1 में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को स्नातक में 50%, स्नातक 50% से होना अनिवार्य है। बीएड होना आवश्यक है। इसी प्रकार कक्षा 11-12 के शिक्षक पात्रता के लिए स्नातकोत्तर में 50% अंक के साथ एसटीईटी पेपर 2 में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक लाना जरूरी है। एसटीईटी में शामिल होने के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष है, यानी उम्र सीमा भी निश्चित कर दिया है। सामान्य के लिए कितना है, 37 ईयर है। उसके बाद जो कैटेगरी में है उसके लिए बिहार सरकार के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। और महिला और पिछड़ा वर्ग के लिए, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए देखिए 3 साल दिया ना। महिला वर्ग की महिला क्या है, सामान्य वर्ग की महिला, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष है। और एसटी एसटी वर्ग के लिए अधिकतम 42, SC ST वर्ग के लिए अधिकतम 42 वर्ष है। समान वर्ग के लिए एसटीईटी उत्तीर्णता अंक, समान वर्ग के लिए 50% अंक, उत्तीर्णता अंक है 50%, और SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और दिव्यांग महिला के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य है। यानी आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं तो आपको जो है ना 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, जितना का एग्जाम होता है उसमें, ठीक है। अगर आप जो है अगर
सामान्य से नहीं आते हैं, बाकी अदर जो भी कैटेगरी में आते हैं उसके लिए 45% अनिवार्य है। कितना है? 45% अनिवार्य है। तो ये था आपका एस्टेट के बारे में पूरा पूरा इंफॉर्मेशन था। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कर लें। चलिए एक आज का थोड़ा सा एक स्लोगन है, उसको भी करते हुए निकलते हैं थोड़ा सा। परिश्रम अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे भाग की यही जननी बनेगी। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक स्लोगन है, परिश्रम अच्छे भाग्य की जननी है। अगर आप क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हैं स्टेट के लिए, अभी से अगर लग जाते हैं अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करने के लिए, तो आपको टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप अवश्य ही टीचर बन जाएंगे। तो वही कहता है, परिश्रम अच्छे भाग्य की जननी होती है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर जिस भी प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेहनत, डेडिकेशन और समर्पण जरूरत होती है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।